नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा आज के लिए फॉसिल फ्यूल्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कंजर्वेशन, आपको पता है जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉयल पेट्रोलियम। दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स। एक बार अगर ख़त्म हो गए तो आप उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इन्हें फॉर्म करने के लिए जो मतलब कंडीशंस थी, जो जितना लंबा टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट थी, वो मतलब नाउ डेज कि आप अगर अभी ख़त्म करते हैं तो इतना इजी नहीं है कि इनको दोबारा फॉर्म कर लिया जाए। तो इनके कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाती है, ज़रूरत हो जाती है। कॉयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, कॉयल और जो पेट्रोलियम है हमारे वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में आपके पास अवेलेबल हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, एक्सहेजिटेबल मतलब एक बार यूज़ किए तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे वो रिसोर्सेज है। ये इसकी कैटेगरी डाली गई हैं नॉन रिन्यूएबल और एक्सहेजिटेबल रिसोर्सेज। फर्स्टली हम बात करते हैं कॉयल की। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट रिमेन्स। ठीक है, प्लांट के जितने भी रिमेन्स थे, अवशेष थे, उनसे ये बना है। इट अकर्स इन मैनी कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, यूके, यूएसए, आपके पास ईरान, इराक, इंडोनेशिया और इंडिया में इसके सोर्स हैं। कॉयल इज़ यूज्ड फॉर, कॉयल का यूज़ किया जाता है कुकिंग, हीटिंग इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द पेट्रोलियम। अनदर लिक्विड आपके पास फॉसिल फ्यूल है दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑयल की फॉर्म में ये है। एंड इट हैज़ बिन फॉर्म्ड इन द पास्ट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। ठीक है, कि ये भी बहुत साल पहले प्लांट और एनिमल्स मतलब नीचे जो अर्थ क्रस्ट में आपके पास दबते चले गए थे, उनमें प्रेशर अप्लाई होता रहा एंड फाइनली दे कन्वर्ट इन सच टाइप ऑफ फॉर्म। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक समझते हैं बेटा कि कोई ज्वालामुखी वगैरह आपके पास फटा और उससे जो लावा निकला, इट गेट्स सेटल डाउन एंड आफ्टर दैट सच रॉक्स आर नोन एज इग्नियस रॉक। और वो इग्नियस रॉक आपके पास टाइम टू टाइम क्या हो रही हैं कि उनका वेदरिंग होती जा रही है और उनसे फिर मतलब जो सॉइल पार्टिकल हो रहे हैं वो सेटल डाउन होते जा रहे हैं एक के ऊपर एक, और फिर जो रॉक फॉर्म करती हैं दैट्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर कन्फाइंड टू फ्यू कंट्रीज। जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो कुछ कंट्रीज के पास ही लिमिटेड है, कन्फाइंड है वहाँ तक। इट इज़ मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट। पता है आपको कि जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जा रहा है, जनरेटर्स में यूज़ किया जा रहा है और इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ है। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स जो एक्सहेजिटेबल है, नॉन रिन्यूएबल है, आप उन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हो। ये इतने ज़्यादा लिमिटेड हैं और इतने ज़्यादा यूजफुल हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इनका फ्यूचर तक यूज़ के लिए इन्हें बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट यूज़ ऑफ कॉयल शुड बी अवॉइडेड। वो सारे काम जिनमें डायरेक्ट कोयला यूज़ हो रहा है थोड़े से कम कर देने चाहिए, अवॉइड कर देने चाहिए। वेस्टेज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन शुड बी अवॉइडेड। जब इन्हें निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और इनका जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उस साइड से नेक्स्ट जहाँ भी उसे सप्लाई किया जा रहा है, उसके बीच में अगर वेस्टेज है तो इट शुड बी अवॉइडेड, उसे अवॉइड करना चाहिए। बोथ कॉयल एंड पेट्रोलियम इजीली कैच फायर। दोनों बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, देयरफॉर दीज शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें आग से बचाया जाए। अगर एकदम से आग पकड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा सोर्स इनका खराब होगा। ओवर यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल शुड बी अवॉइडेड। आपको नियर बाय प्लेस में जाना है तो ज़रूरी नहीं है आप खुद की बाइक, स्कूटी या गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं, या जितने भी आपके पास पब्लिक व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रोथर्मल एनर्जी, इट शुड बी यूज्ड। तो हमें थोड़ा सा उन पे भी डिपेंड रहना चाहिए कि हम डायरेक्टली सिर्फ कॉयल पेट्रोलियम पे ना रह के इन सोर्सेज को भी यूज़ करें। उसके बाद ये क्वेश्चन आप नोटबुक में नोट कर लेना बेटा। व्हाट शुड बी एडवांटेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स। ठीक है, कि आप अगर शॉर्ट टर्म एम्स के साथ जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हो तो उनसे मतलब क्या क्या आपके पास अफेक्ट आएंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स प्रोवाइड इमीडिएट एडवांटेजेस दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स। वी मस्ट रिड्यूस अवर, आप देख लीजिएगा। वाई डू यू थिंक देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट फोर्सेज वुड बी वर्किंग अगेंस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की क्यों होना चाहिए और कौन कौन से हैं ऐसे सोर्सेज जिनके थ्रू ये हो रहा है आपके पास। और ये कुछ टर्म मस्त देख लीजिएगा। IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ आपका ये चैप्टर पूरा हो रहा है बेटा एंड द बेसिक कंसेप्ट गेट कंप्लीटेड।
ठीक है। इसके बाद हम रेजोनेंस वाला जो पैकेज है हमारा उसको चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।